आईपीएल फाइनल में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने आ गए। थर्ड फोर्थ अंपायर को बार बार रिप्ले दिखाना पड़ा। मैदान पर माहौल गर्मा गर्मी का हो गया था और क्योंकि बात जब आरसीबी और जीटी की थी तो यह ड्रामा पहले भी हो चुका था और जीटी जो 155 तक जैसे तैसे फाइनल में पहुंची, अगर यह कांड हो गया होता तो जीटी बड़ी शर्मनाक स्थिति में पहुंच जाती। गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच फाइनल मुकाबले में आपको पता होगा वॉशिंगटन सुंदर 50 रनों की बड़ी महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए। अब वो किस कॉज में रही उसको भूल जाइए, लेकिन 155 तक गुजरात टाइटंस को पहुंचाने में वॉशी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की ये जो 50 रनों की पारी थी, स्क्रैची कहिए, स्ट्रगलिंग कहिए, हसलिंग कहिए, जो दिल में आए वो कहिए, वो मात्र 4 रनों पर समाप्त हो जाती। जैकब डफी उनका विकेट लेते और 10 ओवरों में गुजरात टाइटंस चौथा विकेट अपना 10वां ओवर कंप्लीट होते ही गंवा बैठती। मामला फंस गया था। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 4 मतलब 46 रन माइनस करिए तो कितने होते टोटल गुजरात टाइटंस के? 101 या कितना, उतने पर मामला बन पाता। और अगर वहां पर गुजरात टाइटंस ये विकेट गंवाती तो स्थिति और उनके फैंस की मनोस्थिति दोनों बड़ी गड़बड़ थी। आइए कहानी बताते हैं। देखिए 10वां ओवर चल रहा था, वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ दे रहे थे जॉस बटलर के आज बल्ले से गेंद नजर ही नहीं आ रही थी। मतलब गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। बड़ी स्क्रैची, बड़ी स्ट्रगलिंग पारी खेल कर गए और जैसे तैसे कुछ रन पर पहुंचे, विकेट गंवा गए। लेकिन उनसे पहले यहां पर वॉशिंगटन सुंदर का एक विकेट गिर गया था। लेकिन हुआ क्या, देखिए वॉशिंगटन सुंदर आपको पता है शॉर्ट की पिच गेंदों पर थोड़ा सा परेशान होते हैं। बाउंसर मारी जाती है अगर वेल हाइटेड पर तो फिर समस्या होती है। वेल डायरेक्टेड बाउंसर अगर शोल्डर और सर के कंधे के बीच में आती है तो पुल शॉट खेलने की कोशिश की, सही पोजीशन में है नहीं। आप देखिए यहां पर सर ऑलरेडी झुका हुआ है, बॉल कहीं और, बैट कहीं और, बिल्कुल भी क्रिकेटिंग पोजीशन अगर आप टेक्निक देखें तो सही नहीं है। शॉट गया। जॉर्डन कॉक्स जो कि आरसीबी में है, विराट कोहली के बड़े करीबी दोस्त भी माने जाते हैं। आए दिन जॉर्डन कॉक्स का साथ विराट कोहली की हंसी मजाक की तस्वीरें आती रहती हैं। जैकब बेथेल भी वहां रहते हैं। जॉर्डन कॉक्स आज सब्स्टिट्यूट फील्डर बनकर आए और इस बवाल में वही फंस गए। एक भी मैच नहीं खेला। लेकिन जब एक सबसे इंपॉर्टेंट कैच की बारी आई तो जॉर्डन कॉक्स वहां पर पिक्चर में आ गए। अब जरा देखिए आगे स्लाइड, कैच पकड़ते हैं, हाथों की उंगलियों में यह कैच फंसता है। पकड़ तो लेते हैं लेकिन अगला बवाल क्या था, अब आगे आइए। देखिए यहां पर हाथों में देख रहे हैं ना, कैच उंगलियों में फंसा है। एट द लास्ट टिपिंग मोमेंट यहां पर कैच पकड़ा, लेकिन कैच पकड़ने के बाद जब रिप्ले में देखा गया तो जो बॉल थी वो उंगलियों में रहते रहते जमीन पर टच कर गई। अब वॉशिंगटन सुंदर जो थे वो पवेलियन की तरफ बढ़ चुके थे, जा रहे थे। यहां पर जैकब डफी को लगा कि विकेट भी मिल गया क्योंकि भाई अब कैच पकड़ा गया। हीट ऑफ द मोमेंट में वो जो मिली सेकेंड्स वाली बात होती है, नजर नहीं आता कि भाई कब जमीन पर लगी, कब क्या लगा। भाई को जॉर्डन कॉक्स को कैच पकड़ा गया, लेकिन एक बार फिर से क्लोज कैच था, रिव्यू के लिए भेजा गया। देखिए यहां पर विराट है, जैकब डफी, कृणाल पांड्या है, खुशी मना रहे हैं कि भाई फाइनल में अब तो हम आगे। डिसीजन के पर जो यहां पर थर्ड अंपायर के पास गया तो वहां पर डिसीजन को रिव्यू किया गया। अब ये फ्रेम की मैं बात कर रहा था, जो कैच पकड़ा यहीं पर, ये देखिए एक उंगली यहां है, एक उंगली यहां है। कैच कंप्लीट क्या होता है, फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल। यहां पर फिंगर्स एबव एंड साइड अपॉन द बॉल्स हैं, अंडरनीथ नहीं। और ये बॉल है वो जमीन पर लगी हुई है, जो कि सीधा नॉट आउट है, नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही है। और अंपायर ने इस फैसले को रिवर्स किया, नॉट आउट दिया। वॉशिंगटन 4 पर मात्र आउट हो जाते, जो कि लगभग बाउंड्री स्कर्टिंग्स पर लौट के चले गए थे। डिसअपॉइंटेड फेस। आप सोचिए कितने गुजरात टाइटंस के झुक गए थे और यहां पर वॉशिंगटन सुंदर कितना लो ऑन कॉन्फिडेंस, उनको लगा कि अब तो विकेट गिर गया यार। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है, नॉट आउट होता है और अगला फ्रेम तुरंत रजत पाटीदार जाते हैं नितिन मेनन के पास और कहते हैं कि यह क्या हुआ। अब रजत पाटीदार नितिन मेनन से क्यों बात कर रहे थे, आपको बता दें, याद होगा नहीं, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हमने वो खबर भी बाकायदा। और देखिए जब लीग स्टेज में आरसीबी और जीटी का मुकाबला हुआ था, वहां पर रजत पाटीदार, ये देखिए याद है, ये जैसन होल्डर का कैच लिया था साइड में। वहां पर कैच पकड़ने के बाद डीप स्क्वायर लेग में इन्होंने अपने हाथ में बॉल पकड़कर ड्रैग कर दिया था, जिसको आउट करार दिया गया था। विराट कोहली अंपायर से भिड़ गए थे जाकर कि ये कैसे आउट है, ये तो सर गलती है। वहां पर आउट दिया गया तो यहां पर ये नॉट कैसे। यही बात रजत पाटीदार नितिन मेनन से पूछ रहे थे कि भैया जब हम लीग मैच में इसी टीम के खिलाफ खेल रहे थे तब तो आपने नॉट आउट दे दिया, क्योंकि रजत पाटीदार वहां पर उसके विक्टिम बने थे। इनका ही कैच था। ये देखिए सर ये जमीन पर गेंद लग रही है, इससे पहले ज्यादा होल्ड नहीं किया। जब तक बॉडी पूरे कंट्रोल में नहीं होती है,
कैच कंप्लीट नहीं माना जाता। कैच कंप्लीशन के लिए रूल सिंपल है कि आपकी बॉडी स्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। आप अपनी बॉडी को रेस्टिंग मोमेंट पे लेकर आते हैं कैच कंप्लीट करने के बाद। इस बॉलर जो फील्डर्स होते हैं कैच करने के बाद तुरंत गेंद हवा में थ्रो कर देते हैं कि भाई मैं तो रेस्टिंग पीरियड पे आ गया था, मैं कंट्रोल में था, मेरी बॉडी मूवमेंट फुल कंट्रोल में थी। यहां पर जसन होल्डर फुल कंट्रोल में नहीं थे। अभी देखिए पूरी बॉडी मोशन में है, कैच कंप्लीटेड नहीं है। और इसीलिए विराट कोहली भी इस मुकाबले में थोड़े से हैरान थे कि भैया वो नॉट आउट, वो आउट और ये नॉट आउट, कहां का नियम है, कैसी अंपायरिंग है। लेकिन यहां पर टोटल जो स्कोर यहां पर जीटी ने बनाया वो 155 बनाया। उसमें वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा योगदान था, जहां पर 46 रनों की बड़ी जरूरी, बड़ी महत्वपूर्ण पारी खेली, जैसे तैसे एक सम्मानजनक स्कोर पर बनाया। वक्त पे लग रहा था कि शायद टाइटन 100-120 तक ही सिमट जाएगी और ये वॉशिंगटन सुंदर मात्र 4 पर सिमट जाते। किस्मत का साथ बच गए। यहां पर रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली वॉशिंगटन सुंदर ने। ये एक मैच टर्निंग मोमेंट बन सकता था जिसको लेकर खूब बवाल मचा। इंटरप्शन मैच में मैच रुका भी, अंपायर से कप्तानों ने बात भी की, लेकिन अंततः वॉशिंगटन सुंदर बचे और अपनी टीम को थोड़ा सा जो खेकर बीच मझधार में फंसी थी किनारे लगाने की एटलीस्ट तो कह सकते हैं कि कोशिश जरूर की। इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।